केपी मलिक सर हैं, वोट डालकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा, इतना बेहतर, इतना सॉलिड पैनल आज की तारीख में किसी भी मीडिया के पास होगा। केपी मलिक सर वोट डालकर निकल रहे हैं। केपी सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए भरत जी, मैं सुबह लगभग 6 बजे दिल्ली से निकला था और मैंने कुछ पार्ट जो है नगीना, कुछ थोड़ा सा बिजनौर और मुजफ्फरनगर, कैराना, कुछ थोड़े से गांव सहारनपुर के भी कवर किए हैं। और मैं अभी कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं, यहां से मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूं। तमाम सीटों पे जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बूथ हैं, वहां पे वोटिंग फीसदी जो हमें लास्ट हमने देखा है 58% या 60 के आसपास है, नीचे ही है। जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ है उनमें कई जगह 68 या 70 को भी टच कर रहा है। और अभी जैसे पोलिंग बंद हो गई है 6 बजे, तो कई जगह भीड़ को देखते हुए कुछ टाइम बढ़ाया गया है, बाकी गेट बंद कर दिए गए हैं, अंदर लोगों को लिया है। तो ये जताता है कि मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पे वोट बहुत उत्साह के साथ है। हिंदू क्षेत्र में लोगों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। इसका एक कारण ये है कि यहाँ पे बहुतायत में किसान है, खासकर गन्ने का किसान है, गन्ने की कटाई और गन्ने की बुआई चल रही है। दूसरा, गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं को सिंगवाना है, नहीं तो बारिश का खतरा बना हुआ है। आज बीच में आंधी आ गई थी, हम लोग कैराना में थे, तो किसान अपनी फसल पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, बीच में कुछ लोगों ने जाके दोपहर में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मैं बहुत करते हैं। सर, आपकी आवाज कट रही है। तो राजपूत समाज की खबरें ये है कि जिस प्रकार से ये था, हाँ हाँ, बीच में जैसे खबरें आई थी कि राजपूत समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट बीच में कर देगा, थोड़ा सा विरोध है, बाद में सब ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि कुछ राजपूत समाज के लोग मिले हों। और हमने पूछा उनसे, जोर डाल के पूछा कि आपने वोट किया है? तो हाँ किया है। किसको किया है? तो बोला आपको नहीं पता है। मैंने कहा नहीं, हमें बताइए। तो उन्होंने कहा हमने भाजपा के विरोध में किया है। उन्होंने ये नहीं बताया किसको किया, तो उन्होंने कहा हमने भाजपा के विरोध में किया, जो विनिंग कैंडिडेट। तो इस तरह के बयान उन लोगों के थे। बाकी अगर हम देखें, जो हम गांव में गए तो गांव के गांव खाली पड़े हुए थे। मैंने कई सारे फोटो ट्वीट भी किए हैं, फेसबुक पे भी डाले हैं। बूथ पे 2-4 आदमी कहीं कहीं दिख रहे हैं। कई जगह ये हुआ कि बूथ पे आदमी नहीं दिखा। तो बीच में कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा गांव भी पड़ता है, तो मैंने लगभग 3:30-4 बजे अपना खुद भी मैंने वोट डाला है। तो मैंने कहा चलिए वोट भी डाल लिया जाए, जब आए हैं तो मेरे लिए ये भी अच्छा हो गया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 8 सीटें हैं, और जो 8 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उन तीनों पे खतरा बना हुआ है। किसी नई सीट पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना लेती है या जीत जाती है, वो एक अलग बात है। जी, केपी मलिक सर, आप कैराना से आप ताल्लुक रखते हैं, वोट भी डालकर आए हैं। तो अभी कैराना में तो इकरा हसन ने ये बात कही है कि बहुत धीमी वोटिंग कराई जा रही है। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर बड़ी चीजें हो रही हैं कि महिलाओं के बुरखे हटाकर चेहरे देखे जा रहे हैं और बड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। बल्कि मुजफ्फरनगर में तो इसका उलट है। हरेंद्र मलिक तो खुद पकड़ रहे हैं जो लोग फेक वोटिंग कर रहे हैं, उनको जाकर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो सर, ये धीमी वोटिंग क्या कह रही है? हालांकि ये भी बात सच है कि हमारे जो रिपोर्टर हैं वो वहां पर उन्होंने ये स्टोरीज हमें भेजी हैं कि डटे रहे तमाम वोटर, हिले नहीं। उन्होंने कहा हम वोट करके ही जाएंगे। देखिए प्रज्ञा, अगर आप हरिंदर मलिक को देखें तो हरिंदर मलिक की टीम बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि संजीव बालियान भी जाट समाज से हैं, हरिंदर मलिक भी जाट समाज से हैं, तो उनकी अच्छी खासी टीम है और वो कंट्रोल कई जगह कर रहे हैं। प्रशासन के मुकाबले इकरा हसन की अगर आपको टीम देखेंगे या दूसरी चीज देखेंगे, वो इस तरह से मुकाबला कई जगह नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कि अगर कहीं वो इस तरह की घटना करेंगे तो उसको दंगे का या उस तरह का झगड़ा करके कई जगह उनको नुकसान किया जा सकता है। पोलिंग बूथ को बंद किया जा सकता है या उसको रद्द किया जा सकता है जहां लगता है कि ज्यादा वोट पड़ गई हैं। तो इससे बचने के लिए इकरा हसन थोड़ा सा मुझे लगता है सॉफ्ट है। बाकी कैराना के हम कई गांव में गए। मेरा गांव शामली जिले के शामली के पास पड़ता है, कैराना थोड़ा दूर है, लेकिन कैराना लोकसभा में मेरा गांव आता है। तो वहां पे जो जाट समाज के वोट हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जाट समाज का वोट उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है जैसा कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे थे। क्योंकि उनको मालूम है कि वो पिछले 10 साल से जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो गन्ने की लड़ाई हो, चाहे वो एमएसपी की लड़ाई हो, चाहे वो 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन हो। और उनके ऊपर कई सारे मुकदमे 2013 के और इस बीच में भी जो सत्ताधारी दल के नेताओं ने करे, वो सब मुकदमे चल रहे हैं।
तो ये देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो लोग मान रहे थे कि सहारनपुर पे एक तरफा चुनाव हो जाएगा, वहां पे प्रियंका के आने से मुझे थोड़ा बदलाव लगता है। और वहां पे हमें कई लोगों ने ये बताया कि पिछले जुमे के दिन देवबंद में मुस्लिमों की एक बड़ी मीटिंग हुई है और मीटिंग में फैसला लिया है कि अगर हम अलग अलग मतदान करेंगे तो हमारा वोट बढ़ जाएगा, जिसका सीधा सीधा फायदा सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो लिहाजा एक मत फैसला ये लिया गया कि वो कांग्रेस के इमरान असूद को वोट डालेंगे की सूचना है। हालांकि मैं सहारनपुर टच नहीं कर पाया, लेकिन सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ गांव में हमारा जाना जरूर हुआ था। जी प्रज्ञा जी, हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत माइन्यूट नजर इस चुनाव पर रख रहे थे। पुष्पेंद्र सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और 8 सीटों पर बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दिया है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। भरत जी नमस्कार। मलिक साहब बैठे हैं, ठाकुर चंद्रपाल को आप चैनल पे लाए, अमिताभ भाई हैं और प्रज्ञा, सभी को नमस्कार। आपके दर्शकों का भी मैं अभिवादन करना चाहता हूँ जी। नमस्ते सर। एक बात बहुत अच्छी की आपने, जो आपने खुद कहा भी कि ठाकुर चंद्रपाल जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको शायद किसी डिजिटल चैनल पे मैंने नहीं देखा। अलबत्ता सुरेश राणा और संगीत सोम दो ही चेहरे थे जो सामने आके बोल रहे थे टीवी वगैरह पे, लेकिन असल जो बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और उसका नेतृत्व संभाल रहे थे, तो ये अपने चैनल के लिए बहुत अच्छा हुआ। हालांकि जो दावा कर रहे हैं चंद्रपाल जी, उसमें मुझे थोड़ी सी अलग अलग रिवर्स रिपोर्ट्स भी मिली हैं, तो हमें तो दर्शकों को हकीकत पता नहीं है, तो हम उनके लिए दोनों पक्ष हम रखना चाहेंगे। जी जी, और प्लीज, जो प्रज्ञा जी का पहला सवाल था कि भाई बम्पर वोटिंग है, हालांकि बम्पर अभी नहीं हुई है, 65 से ऊपर जाती है तो डेफिनेटली बम्पर कहलाएगी और लग भी रहा है कि बम्पर होने जा रही है। और आमतौर पे जब तक हम ऑब्जर्व करते रहे तो बम्पर वोटिंग का अर्थ होता था सत्ता के खिलाफ जाना। हालांकि लेकिन इसकी थ्योरी ये ज्यादातर सही पाया गया, पर ये थ्योरी कई भाई जी आपकी सत्ता के विरोध में पड़ रही है अगर बम्पर वोटिंग हो रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है जी आ रही। हाँ। अब हम बात करते हैं जो मेरे भाई ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी ने कहा, और मलिक साहब क्योंकि ग्राउंड पे थे, ये भी ग्राउंड जीरो पे थे चंद्रपाल सिंह जी। पर सूचनाएं क्यों अलग अलग हैं? अलग अलग सूचनाएं भी हैं। कुछ सूचनाएं ये भी हैं, चंद्रपाल जी इसका जरूर बाद में मतलब स्पष्ट करेंगे कि क्या गलत सूचनाएं हैं, हमारी जानकारी गलत है क्या। हुआ ये है मुजफ्फरनगर में कि जो बाद में बैठकें हुई, चाहे वो ननौता बहुत सफल थी, एक भामोरी में एक प्रायोजित सी बैठक करी गई जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से कराई गई, फिर सिसोली में योगी जी आते हैं, राधना आते हैं, बड़गांव भी गए थे, सब जगह गए। बावजूद उसके हमने ये स्पष्ट देखा कि ना तो संगीत सोम के तेवर नरम हुए और ना संजीव बालियान ने कहीं ये कोशिश की कि वो खुद जाके बिरादरी को कहीं मना सकें या अपनी बात स्पष्ट कर सकें। ये दोनों बातें बड़ी जो वर्चस्व की लड़ाई होती है ना, मूंछ की लड़ाई में बदल गई थी, ये हमने देखा। बावजूद इसके एक चीजें हैं जो हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, और वो ये है कि एक पंचायत, मैं नाम नहीं लूंगा, चंद्रपाल सिंह जी को पता होगा, उस पंचायत में साफ साफ ये कहा गया कि साहब वोट जो है इकरा हसन और इमरान को दे दी जाए, सारे चारों प्रत्याशियों को दी जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे चंद्रपाल जी, लेकिन वही उसी पंचायत में क्या ये विरोध नहीं हुआ था कि साहब हम मुस्लिम को वोट नहीं देंगे, और उन जगहों पे फिर वो वोटिंग कम हुई है ठाकुरों के गाँव में। दो बात मैं कहना चाहता हूँ। तीसरी बात, हरिंद मलिक ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, पर जो शहर के हिंदू बाहुल्य मोहल्ले हैं, क्या वहां पे सपा के सब जगह बसते लगे? शायद नहीं लगे, जो मेरी जानकारी है। बिल्कुल ठीक बात है, इकरा के साथ बहुत प्यार था, सब कुछ था, और इमरान का जो दृश्य बदला है मेनका गांधी के आने के बाद, जो अभी भरत कह रहे थे, वो दैट इज टू गुड। मलिक साहब तो ग्राउंड से आ रहे हैं, इनसे अच्छी बात कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जो मेरी जानकारी थी मुझे इसलिए शेयर करनी थी कि वहां बसते नहीं लगते, तो अंतर विरोध की खबरें हैं। तो मेरा धर्म यह है कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि भाई चंद्रपाल जी ये कह रहे हैं, पर ये जानकारी भी है, फैसला जनता का होगा, हमारा नहीं होगा। जनता ही आज फैसला दे रही है। पुष्पेंद्र जी, इसमें मामला क्या होगा, इसमें मामला ये है। केपी मलिक सर कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए। मलिक साहब कहना चाह रहे हैं कुछ, प्लीज। पुष्पेंद्र जी की बात का मैं आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि मैं ये था कि अपना दोबारा जब बात रखूंगा तो वो भी करूंगा।
देखिए, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो पक्षधर हैं, जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो उम्मीदवार है या हमारा जो क्षेत्रीय व्यक्ति, हमारी नाराजगी उससे है, हमारी नाराजगी योगी मोदी से नहीं है। और खासकर हमारी नाराजगी योगी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योगी जी की कानून व्यवस्था और योगी जी के 7 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमें कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती कि जिससे हम योगी जी का विरोध करें। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है और भारतीय जनता पार्टी को कई जगह लाभ दिलाता दिखता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर्षोल्लास और एक बहुत अच्छा इवेंट उसको बना देती है, हमें कई जगह पे ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो नदारद था। जो इनके संगठन है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दूसरे, वो भी जिस तरीके से पहले चुनाव में लगते थे, मेहनत करते थे, वो भी कई जगह नदारद पाए गए। तो इस तरह की भी खबरें हैं। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल एक तरफा सारा मामला हो रहा है, कड़ी टक्कर है। हरिंदर मलिक के बारे में ये कहा जा सकता है, जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने कहा, कि शहरों में भले ही वो जाटों का एरिया हो, भले ही किसी दूसरे धर्म के लोग हो, शहरों में भारतीय जनता पार्टी की आज भी है। लेकिन असली नुकसान जो हो रहा है संजीव बालियान को, वो गांव में, और खासकर जो दूसरी जातियों के, सैनियों के गांव हैं, ठाकुरों के गांव हैं, त्यागियों के गांव हैं, और जाटों के गांव में बंटवारा है। तो वो नुकसान संजीव बालियान को होता दिख रहा है। और जाटों का अधिकतर लोगों का ये कहना है कि हमारा विरोध योगी और मोदी से नहीं है। जी केपी मलिक सर, इससे पहले आप जाएं, मैं आपसे, आपने क्योंकि ग्राउंड पर देखा है, मैं आपका विश्लेषण जानना चाहूंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, जल्दी से। देखिए प्रज्ञा, अगर आप 8 सीटों की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया, सहारनपुर पे मुझे बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, कैराना पे बहुत अच्छी फाइट है, मुजफ्फरनगर पे मेरे को भाजपा वीक दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बिजनौर पे भी नहीं है, लेकिन नगीना पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। जैसे हमें लगता था पहले कि बहुत अच्छी फाइट वहां पे चंद्रशेखर देंगे, क्योंकि बंटवारा वोटों का 3 जगह हो गया है, सपा, बसपा और चंद्रशेखर में, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, मुझे थोड़ा सा डाउट मुरादाबाद और रामपुर पे भी है। पीलीभीत की जो सीट है उस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उम्मीदवार वहां से जो है वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। जी, पीलीभीत सीट है, उस पर मुझे लगता है नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पे कुर्मियों का लगभग 4.5 लाख वोट है, और कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ एकमुश्त नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का अच्छा टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, उसका फायदा मुझे पीलीभीत को होता दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज वरुण गांधी की, वरुण गांधी साइलेंट है, और बीच बीच में चर्चा ये भी चलती है कि बीच में कहीं उनकी बात अखिलेश यादव और वरुण गांधी की आपस में बातचीत भी हुई है, और वो अपने लोगों को संदेश दिया। हालांकि इसके बाद हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, तो इसको हम बहुत मजबूती से नहीं कह सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी का नहीं जाना, रैली नहीं करना, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश ना देना, जताता है कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी भी उससे नाराज है, और उस नाराजगी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है।